छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। तो छात्रों, आज हम एक नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। 9वां पाठ है रीढ़ की हड्डी, जिसके रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। प्रस्तुत एकांकी में, यह एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। तो प्रस्तुत एकांकी जगदीश चंद्र माथुर, जिसके रचनाकार हैं, यह प्रसिद्ध एकांकी में एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर ने तत्कालीन समाज में स्त्री शिक्षा के विषय में लोगों के दकियानुसी विचारधारा पर प्रकाश डाला है। यह एक एकांकी है और एकांकी के माध्यम से स्त्री शिक्षा पर स्त्री का महत्व यहाँ पर स्त्री को महत्व प्रदान किया है। स्त्री शिक्षा पर कुछ लोगों के जो कुछ गलत विचार हैं, उन विचारों को यहाँ पर प्रकट किया है। तो एकांकी में उमा नामक एक लड़की है जो बीए पास है और लड़की के पिता है राम स्वरूप। प्रेमा उमा की मां है। उमा यह एक सुशिक्षित युवती है। शंकर उमा को जो देखने आने वाला है लड़का है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है। रतन राम स्वरूप का नौकर। इस एकांकी के जो पात्र हैं, इस पात्र में राम स्वरूप और प्रेमा, जिनकी बेटी है उमा जो बीए पास की है, और गोपाल प्रसाद और शंकर यह पिता और पुत्र हैं जो लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं। राम स्वरूप यह रतन, यह राम स्वरूप का नौकर है। बस इतने पात्र हैं और ये पात्र अपनी एकांकिका को प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि कुछ इस प्रकार का माहौल है। वातावरण जो है घर का, एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है कि एक कमरे का दृश्य है और कमरे में, भीतर के कमरे से कोई आ रहा है, लेकिन सिर्फ पीठ उसकी दिखाई दे रही है। पीठ दिखाई दे रही है। वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा जो है उनके नौकर ने पकड़ लिया है। जैसे समझ लीजिएगा कि घर में लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। जैसे हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति हमें यह बताती है कि अगर लड़की और लड़की का ब्याह तय करना है, शादी तय करनी है, तो जाहिर है कि पहली बार जो है लड़के वाले देखने को आते हैं। अरे समझ में, ऐसा नहीं हुआ कि लड़की लड़के को देखने गई है। तो लड़के वाले जो है अपने रीति से लड़की को देखने के लिए लड़की के घर आते हैं। तो जाहिर बात है कि लड़की के घर पर जब लड़के वाले आ रहे हैं, मेहमान बनकर आते हैं, तो यहाँ पर घर में थोड़ी सी भागदौड़ चलती है। उसी प्रकार इस घर में चल रही है कि घर को हम ठीक ठाक बनाते हैं, घर में तख्त बिछाते हैं, चटाई बिछाते हैं, घर को साफ सुथरा बनाते हैं, सारी तैयारियां करते हैं जब वो मेहमान आने वाले होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ तैयारियां हो रही है। उस कमरे में तख्त को बिछाया जा रहा है।
काम कर रहे हैं। देखो कि राम स्वरूप पहली बार कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तक को उधर मोड़ दे, उधर तक के रखने की आवाज आती है और तक रखा जाता है, चटाई को रखा जाती है, अभी बिछाना है। तो रतन कहता है, नौकर कहता है बिछा दे साहब। देखो अब तक तो तक को पकड़ कर लाया गया है, कमरे में रखा गया है, किस लिए? बिछाने के लिए। रतन कह रहा है कि बिछा दे साहब। राम स्वरूप जरा तेज आवाज में कहते हैं, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ जब आग लपट रही थी तब तू वहां पर देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? राम स्वरूप कहता है कि अब तक तख्त को जैसे परेशान होकर कमरे में लाया गया है, रख दिया गया है, अब बिछाना ही है। तो रतन कह रहा है कि बिछा दे साहब। तब राम स्वरूप गुस्से में आकर कहते हैं कि बिछा दे साहब। फिर क्या करेगा? जब परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तब तू वहां देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। ये पसीना जो है किसने बहाया है? रतन तक बिछाता है और ही करके हंसता है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए और बीवी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जा जल्दी जा। और क्या कर? बीवी के कमरे से, बीवी कौन? लड़की उमा के कमरे से क्या कर? वो हारमोनियम और सितार भी यहाँ पर ले आ, जा जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। रतन वहां से चला जाता है और कमरे में कौन है? राम स्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा, दोनों यहाँ पर दरी बिछा रहे हैं और दोनों में जो बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही है? देखो, प्रेमा कहती है, उमा की माँ अपने पति से कहती है, लेकिन वहां तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए बैठी है। लड़की नाराज है और पत्नी अपने पति से कह रही है कि तुम्हारी बेटी वो लाडली जो है वो मुंह फुलाकर बैठी है। राम स्वरूप, क्या हुआ? मुंह फुलाकर बैठी है, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना है। जब मैं ठीक ठाक करने के लिए गई तो वहां देखा तो वह अपना मुंह फुलाए हुए बैठी है। राम स्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे हैं। अब राम स्वरूप अपने पत्नी से कह रहा है कि हाँ जरा उमा से कहना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे हैं। कैसे हैं? कौन से लोग? लड़की को देखने के लिए जो लोग आ रहे हैं, ये लोग जरा ऐसे हैं कि खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न। ये भी कोई बात है? क्या कहा कि जो लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं उनके विचार यहाँ पर लेकर प्रकट कर रहे हैं, विचार बता रहे हैं कि ये लोग कैसे हैं कि खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, लेकिन चाहते नहीं कि जो बहू घर में आ रही है लड़की पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा और पत्नी कहती है, और लड़का तो पढ़ा लिखा है या नहीं? राम स्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है। और लड़का क्या कहता है? मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, बीएससी की है। उतने में दोनों पति पत्नियों में बातचीत हो रही है। उतने में रतन नामक नौकर वहां पर आता है और दबी आवाज में कहते हैं, साहब, बाबूजी बाबूजी। इसका अर्थ क्या है कि मेहमान आए। वैसे तो मेहमान आते हैं तो घर में शोर नहीं मचाते, जैसे हम उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक ठाक से उनका स्वागत किया जाता है, शांति से उनका स्वागत किया जाता है। नहीं तो मेहमान घर पर आ रहे हैं और घर में जो है कुछ आवाज जोर जोर से आ रही है, तो ये बात सही नहीं है। इसीलिए रतन जो है धीरे आवाज में कहते हैं, बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर देखते हैं तो क्या देखते हैं? अरे प्रेमा, वो आ भी गए।
अरे प्रेमा वो आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। और जाओ तुम थोड़ा सा उमा को समझा देना कि वह थोड़ा सा मेहमानों के सामने गा देगी। और मेहमानों से कहते हाँ 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 आइए आइए। हाँ तो मकान ढूंढने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मेहमान आते हैं और हाँ 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 कह के हंसते हुए रामस्वरूप उनका स्वागत करता है और कहते हैं कि आपको मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद लड़के का जो पिता है जरा खंकार कर कहता है नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं हुई, तांगे वाला जानता था तो रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप हाँ हाँ कहता है और कहिए शंकर बाबू कितनी दिनों की छुट्टियां हैं? अब लड़के से बात करता है रामस्वरूप कि कहिए शंकर बाबू कितने दिन की छुट्टियां हैं? आ रहा समझ में? तो शंकर का उत्तर क्या आता है? शंकर क्या कहता है हम अगली कक्षा में देखेंगे। यहीं पर यहाँ तक ही हम आपसे बताएंगे, जैसे कि इसके आगे क्या होता है हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।